Hello, I'm Shamsher. Welcome back to my channel Mako English. I'm here to help you master SSC and other competitive exams. We are going to cover every topic on these exams. First, we are going to discuss the topic common errors. Common errors are the most vivid topic in these exams. Several questions are raised regarding this. So, here we are considering the adverbial phrases. Adverbs play a vital role in these exams. और adverbs के बारे में जो कहा जाता है कि adverbs modifier है verb का, adjective का, noun phrase का, preposition का, पूरे sentence का sententional adverbial, परंतु ये कभी भी noun को modify नहीं करता. noun को modify करने का काम adjective का होता है. So today we are going to look at these errors in detail. तो ये सारे क्वेश्चन जो रीच हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं. तो आज हम इनमें एडवर्ब्स की एरर को देख लेते हैं. तो एडवर्ब्स की एरर को देखने के लिए हमें इनके मीनिंग को समझना होता है. हमें देखना होता है कि ये इनकी पोजीशन क्या सही है, पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं है, मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है. मीनिंग में अगर दिक्कत है तो कोई दूसरा मीनिंग दे रहा होगा, फॉर्म में दिक्कत है तो फॉर्म सही करनी होती है हमें. और इसके अलावा यदि इसके प्लेस में कहीं दिक्कत है, क्योंकि कुछ पोजीशन हैं सेंटेंशनल एडवर्बियल जो है सबसे पहले आते हैं, और कुछ ऐसी पोजीशन हैं मैनर एडवर्ब सेंट्रल पोजीशन में आ सकते हैं, मीडियल पोजीशन में जिसे बोला जाता है, या फिर एंड पोजीशन में आते हैं. परंतु एडवर्बियल्स कभी भी वर्ब और ऑब्जेक्ट को इंटरसेक्ट नहीं करते, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नहीं आते एडवर्बियल्स. तो हमें इसके प्लेस को भी देखना होता है. तो हम देख रहे हैं कुछ एडवर्ब आज. जॉन इज वॉकिंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग. तो हार्डली एक नेगेटिव एडवर्ब है. इसका मतलब होता है कि कोई भी फिजिकल या मेंटल एफर्ट्स नहीं कर रहा, स्पेंडिंग नो फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स एट ऑल. तो हार्डली है तो ये नेगेटिव एडवर्ब है. तो एग्ज़ाम आ गए हैं इसलिए एग्ज़ाम पास ही आ गए. फास्ट अप्रोचिंग, सून या अपीयरिंग सून है इसका मीनिंग. तो वो जॉन हार्ड वर्क कर रहा है. हार्डली नहीं आएगा यहाँ पर, हार्ड आएगा. तो जो मेरी सही चॉइस है वो हार्ड है. हार्ड का मतलब होता है बहुत कठोर परिश्रम करना, और हार्डली जो एडवर्ब है इसका मतलब है कि कभी बहुत कम काम करना, कोई एफर्ट्स ना करना, कोई एफर्ट्स. वर्किंग वेरी हार्ड, वर्क को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. वर्किंग एक वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करना एडवर्ब का काम है, एडवर्ब का फंक्शन है. तो ये मेरा सही हो गया. अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियल गुड. जो ट्रेनिंग का जो पार्ट था, पार्ट दे ऑफर्ड, जो उन्होंने ऑफर किया, वाज रियल गुड. तो गुड एक एडजेक्टिव है और बी एक कॉपुलर वर्ब है. कॉपुलर वर्ब अपने बाद में एडजेक्टिव फ्रेज लेती है. एडजेक्टिव फ्रेज जो होती है, एडजेक्टिव अपने से पहले अपना मॉडिफायर के रूप में एडवर्ब रहता है. ये कभी भी अपने से पहले एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए दूसरा एडजेक्टिव नहीं आ सकता. परंतु यहाँ पर रियल एडजेक्टिव है तो हमें एडजेक्टिव की फॉर्म को एडवर्ब की फॉर्म में बदलना होगा. तो मेरा रियली आएगा, रियली गुड. अब तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं. द ओल्ड मैन फेल्ड सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल. द ओल्ड मैन फेल्ड, गिरा दिए, सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल. तो हार्डली ये अप्रोक्सीमेट निगेटर है. हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, सेल्डम. तो ये अप्रोक्सीमेट निगेटर्स हैं. ये अपने बाद में नेगेटिवली ओरिएंटेड पोलरिटी सेंसिटिव आइटम लेते हैं. ये कभी भी अपने बाद में जो निगेटर नहीं लेते. नो नहीं आएगा, हार्डली एनी आएगा. नेगेटिवली ओरिएंटेड पोलरिटी सेंसिटिव आइटम जो मेरी है वो यहाँ पर एनी आएगी, नो नहीं आएगा, क्योंकि जो नो है ये खुद निगेटर है. तो निगेटर नहीं आएगा क्योंकि ये नेगेटिव जो मेरा अप्रोक्सीमेट निगेटर मैंने यूज किया है. अप्रोक्सीमेट निगेटर के बाद में जो मेरा नेगेटिवली ओरिएंटेड पोलरिटी सेंसिटिव आइटम जाएगी तो वो एनी आएगी. अब ये सही हो गया. अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं. वी नीड टू सराउंड आवरसेल्व्स विद केयरिंग पीपल, पर्टिकुलर लव्ड वंस. तो हमें अपने आप में चारों तरफ कैसे लोग चाहिए? केयरिंग पीपल, पर्टिकुलर जो मेरा है वो एडजेक्टिव है, पर लव्ड मेरा जो वंज जो कि नाउन से पहले आया है
तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का मॉडिफायर मेरा एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव नहीं हो सकता। तो पर्टिकुलर का जो एडवर्ब होगा मेरा पर्टिकुलरली होगा, पर्टिकुलरली लव्ड वन, पर्टिकुलरली स्पेशली लव्ड वन, स्पेशली इसका मीनिंग होता है विशेषतया। द साइंटिस्ट्स कुड नॉट हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट, कुडंट हार्डली, नॉट और हार्डली एक निगेटर है और दूसरा अप्रॉक्सीमेट निगेटर है। जैसा कि पहले देखा था अप्रॉक्सीमेट निगेटर और निगेटर साथ में नहीं आते, क्योंकि क्लॉज को नेगेटिव बनाते हैं ये भी और ये भी नेगेटिव बनाता है, तो डबल निगेटिव नहीं आते, तो सिंगल नेगेटिव आएगा। तो हमें नॉट को रिमूव कर देना होगा। द साइंटिस्ट कुड हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, वो हार्डली ना के बराबर ही उनके पास, वो ना के बराबर ही एक्सपेरिमेंट्स को कंप्लीट कर पाए थे। कुड हार्डली ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, सारे एक्सपेरिमेंट्स को वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो हार्डली मेरा अपने आप में नेगेटिव है, अप्रॉक्सीमेट निगेटर है, तो फिर नोट नहीं आएगा, नोट के स्कोप में नहीं आएगा। निगेटिव दूसरे नेगेटिव के स्कोप में नहीं आएगा, तो पहले वाला नेगेटिव वर्ड मेरे को हटाना होगा। दे कैन प्रॉमिस यू एन एक्सपीरियंस यू वॉन्ट नेवर फॉरगेट, नेवर मेरा नेगेटिव है, कभी भी नहीं, ये मेरा नेगेटिव है और ये नेगेटिव नोट में नहीं आएगा। नोट भी एक नेगेटिव पार्टिकल है जो कि मेरी हेल्पिंग वर्ब विल नोट को वांट किया है इसने, तो ये भी नहीं हो सकता। तो मुझे विल नॉट या तो वांट लिखूंगा मैं या नेवर लिखूंगा, एक ही आएगा, नेवर या वांट एक ही आएगा, या तो मेरा नोट हटेगा तो मैं यहाँ पर मेरा विल आ जाएगा, विल नेवर फॉरगेट, फॉरगेट। एक्सपीरियंस है जो मैं कभी नहीं बोलूँगा, ये मेरा नेगेटिव है, तो ये विल वांट की जगह पे विल आ जाएगा। Too little is known by this time about possible side effects of the drug, अभी तक बहुत कम जाना गया है, ना के बराबर, टू लिटिल ना के बराबर ही जाना गया है पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, जो पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हैं उसके ड्रग्स के बारे में, उसके बारे में अभी तक बहुत ही कम जाना गया है। तो बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम जो है वो ऑलरेडी इसका मीनिंग होता है, ऑलरेडी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा प्रेजेंटली, अब तक, क्योंकि मेरा जो टेंस है वो मेरा प्रेजेंट टेंस है, तो जो मेरा प्रेजेंटली है वो प्रेजेंटली एक सही चॉइस है। अब तक, टिल नाउ, अब तक, इसके लिए जो मेरा एडवर्ब है प्रेजेंटली आएगा। टू लिटिल इज नोन प्रेजेंटली अबाउट द पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, ड्रग के पॉसिबल साइड इफेक्ट्स के बारे में बहुत कम जाना गया है। तो ये मेरी एडवर्ब्स थी जो ऑलरेडी थी, ये गलत चॉइस थी, इसकी जगह पे मैंने प्रेजेंटली कर दिया है। बिकॉज द एनिमी हैज़ ए रेपुटेशन फॉर एंगेजिंग इन स्नेक अटैक्स वी वर फ्रिक्वेंटली ऑन द अलर्ट, क्योंकि एनिमी की रेपुटेशन है, ख्याति है, वो इंगेज होता है, किसमें हिस्सा लेता है, स्नेक अटैक्स, छुप छुप के हिस्सा लेता है, छुप छुप के अटैक करता है, वो गुप छुप के अटैक करता है, हिडन अटैक करता है। वी वर फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है कि ऑफन, अक्सर, परंतु यहाँ वो कहना चाह रहा है कि लगातार, हम, ऑल द टाइम, तो इसके लिए जो मेरा एडवर्ब आएगा वो कॉन्स्टेंटली आएगा। कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है हम लगातार, ऑल द टाइम, वी वर ऑल द टाइम ऑन द अलर्ट, हमेशा अलर्ट पे थे। क्यों अलर्ट पे थे? तो हमने देखा कि कहीं कहीं प्रपोजिशन जो मेरी एडवर्बियल होते हैं वो गलत चॉइस दी होती है एडवर्बियल, हमें एडवर्बियल को सही लिखना होता है क्योंकि मीनिंग उसका कुछ और हो जाता है, तो हम एडवर्ब को चेंज करते हैं, कहीं कहीं हम इसकी फॉर्म को चेंज करते हैं, ये फॉर्म गलत दी हुई है, कहीं कहीं ये जो फॉर्म है वो मेरी एडजेक्टिव दी होती है, उसकी जगह पे मुझे एडवर्ब फॉर्म लिखनी होती है, कहीं टू एडवर्ब फॉर्म तो दी होती है परंतु उसका मीनिंग गलत होता है, तो मुझे उसका सही मीनिंग के अकॉर्डिंग ही मुझे एडवर्ब लिखनी होती है। कहीं कहीं निगेटर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, अप्रॉक्सीमेट निगेटर जो होंगे ये नेगेटिव कंटेक्स्ट में नहीं आते हैं, खुद नेगेटिव करते हैं सेंटेंस को, ये हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि खुद निगेटर हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेट निगेटर्स कहलाते हैं, ये खुद नेगेटिव में नहीं आते। इसी तरह से कुछ ऐसे निगेटर्स हैं जो पूरी तरह निगेटर हैं, जैसे नेवर, नो, नन, तो ये जो निगेटर हैं कंप्लीट निगेटर हैं, कंप्लीटली निगेशन करते हैं क्लोज को, ये निगेटिव वर्ड के साथ नहीं आते, डबल नेगेटिव इंग्लिश में अलाउ नहीं है,
डबल नेगेटिव को एरर माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप सेंटेंस को सिंगल टाइम नेगेटिव कर सकते हैं। अगर वो पहले से ही नेगेटिव है तो दूसरा नेगेटिव सेंटेंस में ऐड नहीं करता। कुछ ये ब्लैक इंग्लिश में ऐसा होता है कि जो मल्टीपल जो निगेटर्स हैं वो एक साथ आ जाते हैं, तो क्योंकि वो इंग्लिश एक्सेप्ट करती है, तो परंतु जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश है उसमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वहाँ पर हमें रिलाई होना होता है या तो अप्रॉक्सीमेट निगेटर्स पे या निगेटर पे या वर्ब पे सफिक्स ऐड करते हैं हम, नोट या वर्ब के साथ में नोट को लगाते हैं या फिर कोई नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं। परंतु एक बार नेगेटिव हो गया तो फिर उसके बाद में उसके फोकसिंग तो एडवर्ब तो यूज हो सकता है, परंतु उसको निगेटर के लिए कोई और वर्ड नहीं आएगा। वो कंटेक्स्ट अपने आप में बता रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे हम सेंटेंसेज ले रहे हैं कुछ एक्चुअल में रेज हुए हैं एसएससी एग्जाम में, तो पहला सेंटेंस हम लेते हैं, आई हैव सीन द फिल्म शी ऑल्सो हैज। ऑल्सो फोकसिंग मॉडिफायर है, फोकस करता है, परंतु यहाँ पर जो कनेक्टिव एजेंट आना चाहिए, कनेक्ट कर रहा है दो थॉट्स को। आई हैव सीन द फिल्म शी है ऑल्सो हैज, इसकी जगह पे शी हैज टू आएगा। तो यहाँ पर जो टू है वो कनेक्टिव एजेंट एंड में आता है, और अगर नेगेटिव क्लॉज है, दो नेगेटिव क्लॉज जोड़े जा रहे हैं तो आइदर आता है। अगर मैं कहूँ आई हैवंट सीन द फिल्म शी हैजंट ईदर या आइदर, तो यहाँ पर आइदर और टू लास्ट में आते हैं। शी हैज टू, शी हैज ऑल्सो नहीं आ सकता, ऑल्सो फोकसिंग मॉडिफायर है, ये पहले आता है जिसको भी फोकस करना होता है। बहुत सारे अलग अलग जो फ्रेजेज हैं और क्लॉज हैं उनको मॉडिफाई करके ये उनको फोकस करता है, फोकस करने का काम है। टू हैज नहीं आ सकता, हैज टू आएगा, एंड में आता है। और जो मटेरियल शेयर हो रहा है दो क्लॉज के बीच में उसको छोड़ दिया जाता है, लिफ्ट कर दिया जाता है। सीन द फिल्म, हमने सिर्फ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ली है, हैव के इक्विवेलेंट हैज यहाँ पर आ गया है। तो इसके अलावा जो रिडंडेंट मटेरियल है जो कि कॉपी है पहले का वो छोड़ दिया जाता है, और टू का मतलब है कि भी। तो यहाँ पर शी हैज टू जो चॉइस नंबर 3 है वो बिल्कुल सही चॉइस है। अब हम देखते हैं सेकंड सेंटेंस, ही वाज फॉर ए टाइम आवर कैप्टन। ही वाज फॉर ए टाइम, तो कुछ समय के लिए, फॉर ए टाइम अनस्पेसिफाइड टाइम, तो हमारा कैप्टन था वो। तो यहाँ पर जो सम टाइम है ये इनडेफिनाइट टाइम इन द फ्यूचर या पास्ट के लिए आता है। वंस एक दफ़ा, ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। वंस एट एनी टाइम, एनी जो मेरा है वो डिटर्मिनर है, और ये नेगेटिव जो मेरी या जो मेरे नॉन अफर्मेटिव कंटेक्स्ट हैं वहाँ पर एनी आता है। परंतु यहाँ पर जो मेरा सही चॉइस है वो वंस है। एक बार, कभी ये हमारा कप्तान था, एक समय एक दफ़ा ये हमारी कैप्टन थे, ही वाज वंस। तो वंस यहाँ पर सही चॉइस है। सम टाइम इनडेफिनाइट टाइम इन द पास्ट, और या फिर अपने से पहले सम भी नहीं, फॉर भी नहीं लेता है। तो यहाँ पर जो सही चॉइस आएगी वो आएगा वंस। ही वाज वंस आवर कैप्टन, ये एक दफ़ा को कभी हमारे कप्तान हुआ करते थे। वंस सम टाइम इन द पास्ट, और यहाँ पर जो मेरा सही चॉइस है वो वंस है। दे विल अराइव टुडे नाइट। टुडे नाइट जो होती है आज की रात्रि, तो दे विल अराइव फ्यूचर की बात हो रही है, वो आज रात पधारने वाले हैं, आज रात आने वाले हैं। टुडे नाइट को जो इंग्लिश में टनाइट कहा जाता है, तो जो मेरी सही चॉइस है टनाइट है। एट नाइट कोई भी नाइट हो सकती है, जो वैसे जो भी कोई भी रात्रि हो सकती है। यहाँ पर आने वाली रात की बात हो रही है जो कि फ्यूचर है, तो उसके लिए टनाइट आएगा। तो एट नाइट टुडे ये भी सही नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं है, तो मेरा टनाइट आएगा यहाँ पर। द ऑफर इज वेरी गुड सो इट इज जस्ट कांट बी ट्रू। सो इट जस्ट कांट बी ट्रू। द ऑफर, ये ऑफर इतना ज़्यादा बढ़िया है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि ये सच्चा नहीं हो सकता। तो जब आप कहते हैं कि इस तरह के सेंटेंस, द कॉफ़ी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, तो कॉफ़ी इतनी ज़्यादा गर्म है कि आप उसे पी नहीं सकते। जिस तरह से कहा जाता है गांधी वाज टू ग्रेट पर्सन टू लिव ऑन अर्थ, वो इतने महान इंसान थे कि धरती उनके लिए जगह नहीं है। जब हम दूसरे को निगेट करते हैं तब टू आता है,
जब दूसरी कंडीशन नहीं हो सकती, जब दूसरे को निगेशन किया जाता है, तब मैं टू से कंपेयर किया जाता है, वेरी से नहीं किया जाता। सो नहीं आएगा यहाँ पर, सो इट जस्ट कांट बी ट्रू की जगह आएगा टू गुड टू बी ट्रू, टू गुड टू बी ट्रू आएगा। रादर गुड, सो अपने बाद में जो दैट क्लॉज लेता है तो जो वो उसका कंटिन्यूएशन होती है, रिजल्ट को शो करती है। रादर गुड, रादर डिग्री को बताता है, यहाँ पर सिंपली डिग्री को बताता है। पर टू गुड बाद वाले निगेशन को कंटिन्यू करता है कि बाद वाली कंडीशन नहीं होती है, बाद वाली चीज नहीं होती है। तो टू गुड टू बी ट्रू, तो यही सेम मीनिंग दे रहा है, टू गुड टू बी ट्रू, इट कांट बी ट्रू, इट कांट बी ट्रू, सेम मीनिंग है। तो जो मेरी सही चॉइस है टू गुड टू आएगा। I want you to clearly understand that excuses will not do. I want you to clearly understand, ये मेरा टू इन्फिनेटिवल है, you के बाद में मेरा जो want का ऑब्जेक्ट है you, उसके बाद में want वर्ब अपने बाद में टू इन्फिनेटिवल ले रही है। इस तरह की कंसेप्ट को कैडेंटिंग वर्ब बोला जाता है। चेन लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, एक वर्ब अपने बाद में दूसरी वर्ब को लेती है और फिर अंडरस्टैंड अपने बाद में इंटरनल कॉम्प्लीमेंट दैट क्लॉज ले रही है। तो जो मेरा टू क्लियरली अंडरस्टैंड है, ये टू इन्फिनेटिवल है। तो इसमें ये देखा जाता है कि फॉर्मल इंग्लिश का एक रूल है कि जो टू इन्फिनेटिवल्स हैं कि इनको स्प्लिट नहीं किया जाता, इनको तोड़ा नहीं जाता। तो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो एडवर्ब होता है अगर उस वर्ब से रिलेटेड है तो वो लास्ट में उसके बाद में जाएगा। परंतु यहाँ पर टू को जो ब्रेक किया जा रहा है, टू क्लियरली अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर टू के बाद में मेरा एडवर्ब आ रहा है। ये एडवर्ब यहाँ पर अंडरस्टैंड क्लियरली अंडरस्टैंड की बात हो रही है। टू अंडरस्टैंड, टू क्लियरली अंडरस्टैंड, टू क्लियरली अंडरस्टैंड की जगह टू अंडरस्टैंड क्लियरली आना चाहिए। उसके बाद में दैट क्लॉज जा रही है, दैट क्लॉज शुरू हो गई है। तो परंतु यहाँ पर अंडरस्टैंड के लिए आ रहा है, अंडरस्टैंड क्लियरली, तो यहाँ पर अंडरस्टैंड के बाद में जाएगा। टू क्लियरली अंडरस्टैंड यू नहीं आएगा। टू क्लियरली, यू क्लियरली टू अंडरस्टैंड, अगर इससे पहले मैं लगा देता हूँ इस टू इन्फिनेटिवल को, तो ये वांट वाली क्लोज को मॉडिफाई करेगा। ये वांट का मॉडिफायर होगा, जेंट होगा वांट का, आई वांट यू क्लियरली। तो जो वांट का है, मैं तुम्हें क्लियरली चाहता हूँ, ये मीनिंग सही नहीं है। तो तीसरा जो चॉइस है, यू टू अंडरस्टैंड क्लियरली, टू अंडरस्टैंड क्लियरली, ये बिल्कुल सही चॉइस है, क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंड के बाद में क्लियरली आ रहा है। सही से समझना, टू के बाद में मेरा जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेसिक फॉर्म आ रही है। तो यही जो रूल है कि जो टू इन्फिनेटिवल्स है इनको स्प्लिट नहीं किया जाता। स्प्लिट इन्फिनेटिवल्स आर बैंड इन फॉर्मल इंग्लिश। तो ये जो नियम है, ये नियम लैटिन से आया है। लैटिन में टू इन्फिनेटिवल को कभी भी स्प्लिट नहीं किया जाता था, परंतु वहाँ पर जो टू इन्फिनेटिवल थे वो सफिक्सल थे, एफिक्स के रूप में आते थे, और वो जो थे मेरे सफिक्स जो थे मेरे, वो वर्ड के साथ जुड़ते थे। तो जो मेरी नेचर थी वो प्रीफिक्स, जो जैसे टू लव अमेयर, लैटिन में अमेयर टू लव है, परंतु वहाँ पर सिंगल वर्ड होता है तो वर्ड को ब्रेक नहीं कर सकते, परंतु यहाँ पर क्लियरली टू वर्ड्स हैं। तो ऐसी जो रिक्वायरमेंट है वो लैटिन से आई है, परंतु इंग्लिश में आजकल इसको फॉलो नहीं किया जाता। बहुत बार टू इन्फिनेटिवल्स को स्प्लिट किया जाता है, तोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स हैं वो कहते हैं कि देयर इज नथिंग टू बी स्प्लिट, कुछ भी स्प्लिट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ दो पहले से ही अलग अलग वर्ड हैं। टू और वर्ब की जो बेस फॉर्म है वो पहले से ही अलग अलग है, सिंगल वर्ड नहीं है, प्रीफिक्स नहीं ले रहा अपने साथ में, ये सिंगल वर्ड नहीं है, तो कुछ भी स्प्लिट नहीं हो रहा है। परंतु फिर भी फॉर्मल इंग्लिश में इस रूल को फॉलो किया जाता है। जिस वर्ब से साथ में रिलेशन होता है उस वर्ब के बाद में चला जाता है। द वार्डन टोल्ड द बॉयज टू क्विकली क्लीन देयर रूम्स। तो यहाँ पर भी टू इन्फिनेटिवल जो है मेरा वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, टेल वर्ब का। तो क्विकली जो मेरा है वो क्लीन देयर रूम्स, तो रूम की सफाई की बात हो रही है। तो यहाँ पर मेरा जो एडवर्ब है वो अगेन वर्ब क्लीन को बीच में स्प्लिट कर रहा है, तो ये लास्ट में जाना चाहिए, क्लीन देयर रूम्स, जो क्लीन देयर रूम्स क्विकली। तो जो मेरी सही चॉइस है वो टू है। अब हम देख लेते हैं, क्लीन देयर रूम्स हेस्टली, हेस्टली जल्दबाजी में होता है, जल्दबाजी में नेगेटिव कंटेक्स्ट में यूज होता है। क्लेंज देयर रूम्स क्विकली,
क्लेंज देयर वुंड, क्लेंज जख्म को, घाव या जख्म को या त्वचा को साफ करना, डिसइंफेक्ट करना, किसी अपवित्र चीज़ को पवित्र करना, वर्ब का कोई दूसरा मीनिंग है। यहाँ पर सिंपल सफाई की बात हो रही है तो क्लेंज भी नहीं आएगा, तो मेरी सही चॉइस जो है वो 2 आएगी। तो हम एडवर्बियल से रिलेटेड कुछ एरर लेने जा रहे हैं। ये जो एक्चुअल में क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन हम देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। देयर वर सो मैनी चिल्ड्रन एट द पार्टी दैट इट वाज हार्डली इम्पॉसिबल टू कीप ए काउंट। वहाँ पर इतने अधिक बच्चे थे पार्टी में कि उनकी गिनती को रखना, उन्हें सही गिनना इम्पॉसिबल था। हार्डली इम्पॉसिबल, हार्डली अपने आप में अप्रॉक्सीमेट निगेटर है। अप्रॉक्सीमेट निगेटर बेसिकली निगेट बनाते हैं क्लॉज को। तो ये बात लगभग संभव थी कि उनको काउंट नहीं रखा जा सकता था, तो हार्डली अपने आप में नेगेटिव है, तो ऐसा संभव नहीं था। तो हार्डली पॉसिबल फॉर कीपिंग, तो यहाँ पर पॉसिबल अपने बाद में फॉर नहीं लेता, तो परंतु इसके बाद में हार्डली इम्पॉसिबल, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, फिक्सल निगेशन है। तो इसका मतलब हो गया कि ऐसा असंभव नहीं था, ऐसा असंभव नहीं था मतलब संभव था, जो कि अपने आप में गलत है। हार्डली पॉसिबल टू कीप जो मेरा सही है, ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, संभव नहीं था। हार्डली पॉसिबल टू कीप मेरी सही चॉइस है जो कि 3 नंबर है। तो जो सही चॉइस है कि ये बात लगभग संभव थी कि जो, तो हार्डली अपने आप में संभव नहीं थी, तो ये बात संभव नहीं थी, तो हार्डली पॉसिबल आ गया। हार्डली खुद नेगेटिव है, तो अफिक्सल नेगेटिव जो मेरा इम्पॉसिबल एडजेक्टिव है वो नहीं आएगा, तो पॉसिबल आएगा। इम्पॉसिबल की जगह जो मेरी सही चॉइस है पॉसिबल आएगी, और पॉसिबल अपने बाद में टू इन्फिनिटिव लेता है, इसलिए टू कीप सही है, फॉर कीपिंग सही नहीं है। हार्डली पॉसिबल टू कीप आएगा, फॉर कीपिंग नहीं आएगा। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। सुनील वॉज एक्टिंग स्ट्रेंज व्हेन आई सॉ हिम। सुनील वॉज एक्टिंग स्ट्रेंज, तो सुनील एक्टिंग कर रहा था, तो क्या कर रहा था? स्ट्रेंज। स्ट्रेंज अपने आप में एडजेक्टिव है, वर्ब का मॉडिफायर, जैसे कि पहले बताया गया है एडवर्ब होता है। तो एक्टिंग स्ट्रेंजली आएगा जब मैंने उसे देखा। कंपैरिजन नहीं है, मोर स्ट्रेंज नहीं आ सकता। स्ट्रेंजर भी जो है वो जो मेरा अजनबी है, नाउन है, तो ये भी नहीं आ सकता। तो मेरा जो सही चॉइस है स्ट्रेंजली आएगा। ही वॉज एक्टिंग स्ट्रेंजली, तो मोर स्ट्रेंज नहीं आएगा। मोर स्ट्रेंज वैसे भी एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि मेरा नाउन का मॉडिफायर होता है या मेरा कॉपुलर सेंटेंस में आता है, तो ये वर्ब का नहीं है, तो मोर स्ट्रेंजली होता है, परंतु यहाँ कंपैरिजन नहीं है तो स्ट्रेंजली आएगा। ही इज समहाउ टॉल फॉर हिज एज, तो समहाउ टॉल वो अपनी उम्र की तुलना में ज़्यादा लंबा है, तो कंपैरिजन के लिए जो यहाँ पर आएगा वो रादर आएगा, रादर टॉल फॉर हिज एज। समहाउ का मतलब होता है कि जैसे तैसे करके, येन प्रकारेण, तो येन प्रकारेण जैसे तैसे करके लंबा नहीं है। वे की बात नहीं हो रही, मेथड की बात नहीं हो रही, यहाँ पर लंबाई की डिग्री की बात हो रही है, उसके लिए रादर आ सकता है। मैनी नहीं आएगा, मैनी एक डिटरमिनर है जो नाउन से पहले आता है। और मच जो है वो मेरा कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ में आता है। मच टॉलर होता है, मच टॉल नहीं होता। मच के बाद में एडजेक्टिव एडवर्ब की जो फॉर्म आती है वो कंपैरेटिव फॉर्म आती है, तो मच टॉलर हो सकता है, मच टॉल नहीं हो सकता। तो मेरी जो सही चॉइस है सिर्फ एक ही है, रादर टॉल। अब लास्ट सेंटेंस है, आई होप यू विल बी एबल टू स्टीयर अहेड ऑफ द एंटी सोशल एलिमेंट्स। जो एंटी सोशल एलिमेंट है, समाज विरोधी तत्व है, उनसे अपने आप को बचा के रखना, पृथक रखने की बात हो रही है। तो जो मेरी फिक्स फ्रेज है वो है कीप या स्टे या स्टीयर क्लियर ऑफ, किसी चीज से बचना, किसी चीज से अपने आप को पृथक रखना, सेपरेट रखना, बचाना। स्टीयर, स्टे या कीप क्लियर ऑफ। स्टीयर क्लियर ऑफ आएगा जो कि मेरी फिक्स फ्रेज है। स्टीयर अहेड ऑफ नहीं आएगा, अहेड का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। स्टीयर क्लियर ऑफ मेरी फिक्स इडम है, तो स्टीयर क्लियर ऑफ समथिंग आएगा। यहाँ पर स्टे या कीप भी आ सकता था स्टीयर की जगह पे, तो यहाँ पर जो मेरा सही चॉइस है वो स्टीयर क्लियर जो कि 1 नंबर चॉइस है। तो यहाँ पर जो मेरी एडवर्ब आ रही है वो क्लियर आ रही है। तो हमने देखा कि किस तरह से एडवर्बियल से रिलेटेड मिस्टेक्स आती हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इजी होती हैं अगर आप एडवर्बियल्स की ग्रामर को ध्यान में रखते हैं।
Thanks for watching the video. I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. Post these videos every Monday and Friday on our YouTube channel at 8 p.m. Thank you very much again.